हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओमिलाइट्स वंस अगेन। तो रामायण को कौन नहीं जानता। त्रेता युग में घटित रामायण आज के टाइम में भी याद की जाती है और उसको पढ़ी जाती है। इसमें दिए हुए मर्यादा के पाठ और शिक्षाएं आज भी बच्चों को याद करवाई जाती हैं। आज भी रामायण में जो भी मर्यादा और संस्कारों का पाठ देती है वो बच्चों को रटाई जाती है, उनको याद करवाई जाती हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे रामायण में हुई घटनाओं के आधार पर ही आज की तारीख में भरत मिलाप मनाया जाता है। जी, पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ओमिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, उसे प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आइए जानते हैं रामायण की वो कहानी जिसकी बल पर भरत मिलाप मनाया जाता है। जी, तो रामायण में जिस तरह से राजा दशरथ थे, उनके 4 बेटे हुए, तो 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे जो थे वो श्री राम थे। श्री राम कायदे से तो श्री राम को ही सबसे पहले राजा बनना चाहिए था, लेकिन उनकी जो सौतेली माता थी कैकेयी, जो कि भरत की माता थी, उन्होंने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे थे, जिसमें एक वचन था कि उनके पुत्र भरत को राज सिंहासन मिले और दूसरे वचन के अनुसार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। राजा दशरथ ये बात तो आसानी से फिर भी मान जाते कि चलो भरत को राजा बना दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि कैकेयी चाहती हैं कि उनका प्रिय पुत्र श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं, तो वो बहुत दुखित हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कैकेयी को मनाने की, लेकिन कैकेयी बिल्कुल भी नहीं मानी। परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को श्री राम को वनवास के लिए भेजना पड़ा। वनवास जाने से पहले उनकी धर्मपत्नी सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, तो वो उनको लेने के लिए तैयार हो गए। वो तो दोनों जाने लगे, तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई मैं भी आपके साथ जाऊंगा, हमेशा मैं आपके साथ रहा हूँ, तो वनवास में भी मैं आपके साथ रहूँगा। तो इस तरह से तीनों वनवास के लिए चले गए। 14 वर्ष तक वो जंगलों में रहे, बहुत से असुरों का इन्होंने विनाश किया। इन्होंने बहुत दानव इनको मिले जो कि इनके हाथों से मारे गए। उसी तरह से रावण का भी इन्होंने वध किया। तो इस तरह से 14 वर्ष का जब काम ख़त्म हुआ, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, भरत ने कभी भी अपने आप को राजा नहीं समझा। ऐसा नहीं कि श्री राम अयोध्या में नहीं थे तो वो राजा बन जाते। उन्होंने इस 14 साल तक श्री राम की पादुकाओं को ही सिंहासन पर रखा, अर्थात वो श्री राम को ही राजा मानते रहे मन से हमेशा, और कभी भी उन्होंने उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। तो इस तरह से अयोध्या में भरत इंतज़ार करते रहे कि कैसे और कब 14 वर्ष का ये वनवास ख़त्म हो, ताकि उनके प्रिय भाई जो है, बड़े भाई जो है श्री राम वापस अयोध्या आए, वो उनका सिंहासन उनको दे सके। और उधर श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे, जिसमें उन्होंने कई असुरों का विनाश किया, रावण का वध किया, और 14 साल का जो उन्होंने वनवास काटने के बाद वापस अयोध्या आ गए। उनके आने पर उनका और भरत का मिलाप हुआ, और वो जो दृश्य था, मार्मिक दृश्यता कहते हैं, रामायण में इसका उल्लेख किया गया है कि किस तरह से दोनों इतने प्रेम पूर्वक मिले। वो बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था। तो उसी क्योंकि उस टाइम पे वो इस तरह से प्यार से मिले, भरत और श्री राम का मिलाप हुआ, तो इसको नाम दिया गया भरत मिलाप। तो उसी पल को कहते हैं ना कि मनाने के लिए तो आज भी भरत मिलाप नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। ये वाराणसी में मनाया जाता है, और वाराणसी वैसे तो अपने त्योहारों के लिए बहुत ही फेमस है। ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं होता जो वाराणसी में नहीं मनाया जाता, और कहते हैं एक महीने में कम से कम 2-3 त्यौहार तो वाराणसी में आ ही जाते हैं। तो भरत मिलाप नाम का जो त्यौहार है वह वाराणसी में नाटे के इमली नामक जगह में मनाया जाता है। वाराणसी भारत के सबसे सुंदर और धार्मिक स्थानों में माना जाता है। भरत मिलाप का त्यौहार जो है वो हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार दशहरे के बाद मनाया जाता है, क्योंकि दशहरे के बाद ही जब श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद वो अयोध्या वापस लौटे थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसे ढेर सारा प्यार दीजिए।